तामागामी वर्सेस माजिन कू हमें देखने को मिल गई है और तुम्हें जो भी उम्मीदें लगाई थी माजिन कू से सारी धरी की धरी रह जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। फिर एपिसोड शुरू होता है माजिन कू के तामागामी नंबर 1 को चैलेंज करने के साथ और भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे चैलेंज करता है कि मुझे लगा था कि भाई एक फटके में तामागामी को सुला देगा और ड्रैगन बॉल भाई के हाथ में होगी। लेकिन माजिन कू फाइट शुरू होने के साथ में हगना भी शुरू कर देता है। भाई के अंदर आ जाते हैं नाग देवता। खैर माजिन कू अटैक करना शुरू करता है और तामागामी बड़े आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। यहाँ माजिन कू को भी एहसास होता है कि उसकी इज्जत नीलाम होती जा रही है, पर भाई हार मानने वालों में से थोड़ी था। भाई अटैक करना चालू रखता है और तामागामी अभी भी बड़े प्यार से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। यहाँ सीन चेंज होता है और गोकू एंड कंपनी जा रहे होते हैं सेकंड डीमन वर्ल्ड की तरफ अपनी चुराई हुई शिप में और सुप्रीम काय गोकू के कान लंबे कर देते हैं ताकि गोकू को कोई पहचान ना पाए। वॉपसामा उनसे थोड़े बहुत सवाल जवाब करते हैं, लेकिन पांजी बहाने बनाने में बहुत ज्यादा माहिर होती है और वो इन सबको बचा लेती है। तब सुप्रीम काय खुशी मना रहे होते हैं कि इस प्लेन के चोरी होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। सुप्रीम काय सीधा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने की बात करते हैं, लेकिन गोकू मना कर देता है क्योंकि पहले तो उसे तामागामी से लड़ना था और गोकू को डेंडे की भी चिंता थी। सुप्रीम काय गोकू को दिलासा देते हुए बताते हैं कि नेमेकियंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और गोमा भी डेंडे को बड़ा करके उससे कुछ काम निकलवाना चाहता है। तो फिलहाल डेंडे बिल्कुल सुरक्षित है। अब सीन चेंज होता है वेजिटा एंड कंपनी की तरफ। यहाँ बुल्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो बार बार अपने थोपड़े को शीशे में देख रही होती है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई थी। यहाँ पिकलो सबको सजेस्ट करता है कि उन्हें सीधा सेकंड डीमन वर्ल्ड की तरफ जाना होगा क्योंकि जब तक डेंडे बच्चा रहेगा वो लोग अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को यूज कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को यूज करना होगा अपनी ओरिजिनल एज में वापस आने के लिए। वेजिटा भी एक्नॉलेज करता है कि गोकू की बात बिल्कुल सही थी, हमें डीमन वर्ल्ड के ही ड्रैगन बॉल्स को यूज करना पड़ेगा। तभी हाइबिस के दिल में पता नहीं कौन सी गिटार बजती है और वो बुल्मा पे लाइन मारने लगता है। वो शुरू करता है बुल्मा की तारीफ करने से और बुल्मा भी बहुत खुश हो जाती है। इस बात को इशारा समझ के हाइबिस बुल्मा को बोल देता है कि उसे हाइबिस की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। अब वेजिटा कहाँ चुप रहने वाला था। वेजिटा बहुत ज्यादा हाइबिस के ऊपर भड़क जाता है और वो उसे ये भी बताता है कि भाई बुल्मा अपनी घरवाली है। हाइबिस बोलता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है थ्रीसम करने में। वेजिटा बोलता है कि भाई मुझे बहुत दिक्कत है और हाइबिस को खर्चा पानी देने की बात करने लग जाता है। वेजिटा की बातें सुनकर हाइबिस बुल्मा की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसे अजीब हेयर स्टाइल वाले आदमी से शादी कैसे कर ली। तभी बुल्मा ये बोलती है कि ऐसी विश मांगना कि तुम सब बड़े हो जाओ, लेकिन मुझे बड़ा मत करना क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तब वेजिटा बोलता है कि नहीं, सब लोग वापिस बड़े होंगे और सब लोग मतलब तू भी। तभी हाइबिस दोबारा से बोलता है कि लगता है वेजिटा को बड़े अच्छे लगते हैं। वेजिटा पूरा डिनायल मोड में आ जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है माजिन कू की तरफ और भाई ने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया होता है, लेकिन वो तामागामी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाया था अभी तक। और खुंदस में आके वो एक बड़ा सा की ब्लास्ट चार्ज करता है और उसे अटैक कर देता है तामागामी के ऊपर, जिसे देखकर अरिंज भी मन ही मन खुश हो जाती है। उसे भी ये लगता है कि भाई अब तो गया तामागामी। इधर से सीन शिफ्ट होता है गोकू एंड कंपनी की तरफ जो सेकंड डीमन वर्ल्ड में एंट्री मार चुके थे और ये सब गोमा लाइव देख रहा होता है और भाई की फटी पड़ी होती है। इधर गोकू भी सुप्रीम काय से पूछता है कि अपने होम वर्ल्ड में आके तुम्हें कैसा लग रहा है। सुप्रीम काय बोलता है मेरी चिंता छोड़ और उन क्रैकन्स की चिंता कर जो पहले रहते थे यहाँ। तब ग्लोरियो बोलता है कि भाई अभी भी वो यहीं रहते हैं। गोकू पूछता है कि क्रैकन्स आखिर चीज क्या है। सुप्रीम काय बताता है कि एक बहुत बड़े से सी मॉन्स्टर्स होते हैं और इस बात के ऊपर पांजी भी अपनी तरफ से थोड़ा मिर्च मसाला लगाती है और सबको डराने लगती है ये बोल के कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, वो एक आइलैंड के जितने होते हैं और जो भी उनके ऊपर से उड़ता है क्रैकन उन्हें निगल जाता है। पांजी अपनी बात खत्म करने ही वाली होती है तभी उनकी शिप के ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये थी गोमा की आर्मी जो गोकू के शिप के ऊपर दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ग्लोरियो भी जवाबी कार्रवाई करता है और इनके ऊपर गोलियां मारता है, लेकिन वो एक था और ये लोग बहुत सारे थे। तभी गोकू का दिमाग सटकता है, वो शिप का दरवाजा खोलता है, बाहर जाता है और एक एक करके गोमा के जितने भी शिप्स होते हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने लिए भी एक शिप छोड़ देने लायक दिमाग गोकू में कहाँ था। उसका दिमाग सिर्फ बैटल में चलता है। अब ये सब चीजें गोमा लाइव देख रहा होता है और उसकी हो जाती है फटके 56। डाइगेत्सु अपना ओपिनियन रखता है क्योंकि व्हाई नॉट। वो बोलता है कि मैंने सोचा था भाई इनको बच्चा बनाने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, लेकिन गोकू इन लोगों की सोच से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इन लोगों ने बू सागा तो बार बार देखा, लेकिन ये लोग ड्रैगन बॉल जीटी देखना भूल गए। अब गोकू एंड कंपनी खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि उनकी शिप डैमेज हो चुकी थी और वो पानी के काफी पास उड़ने लगती है। अभी अचानक से क्रैकन उन पे हमला कर देता है और ये क्रैकन सच में बहुत बड़ा था। उनकी शिप को क्रैकन अपने टेंटिकल में पकड़ लेता है और क्रश करने लगता है, तो सब लोग शिप छोड़ के भाग जाते हैं। तभी पांजी शिप में वापस एंटर करती है और वो मरने के काफी करीब आ जाती है। तब गोकू भी हीरो बन के शिप के अंदर घुस जाता है और लास्ट मोमेंट में वो पांजी को बाहर निकाल लाता है और क्रैकन शिप को खा जाता है। यहाँ पे सुप्रीम काय को और ग्लोरियो को याद आता है कि अरे ड्रैगन बॉल तो शिप में ही थी। तो पांजी बताती है सालों उधर में वही लेने गई थी। अब गोकू एंड कंपनी के पास कोई शिप तो नहीं थी, तो वो सब उड़ने लगते हैं और थोड़ी देर उड़ने के बाद पांजी थक जाती है, तो वो सब रुकने का डिसाइड करते हैं। सुप्रीम काय बताते हैं कि नेमेकियंस का असली प्लेनेट आसपास ही है और हमें नेमेकियंस का ओरिजिनल प्लेनेट भी दिखाया जाता है। सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है हमारे नागराज
माजिन कू की तरफ। जो बीम उससे टामागामी के ऊपर छोड़ी होती है उसका टामागामी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ होता है, एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है और टामागामी वापस से उठ खड़ा होता है। यहाँ उनकी फाइट दोबारा चलने लगती है और टामागामी माजिन बू को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करने लग जाता है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है गोकू एंड कंपनी की तरफ और गोकू पॉइंट करता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल प्लेनेट नेमेक जैसा ही लग रहा है। तो सुप्रीम काय बताते हैं कि नेमेकियंस यहाँ से प्लांट्स वगैरह बहुत चीजें ले गए थे ताकि वो दूसरे प्लेनेट पे बसे और उसे भी इस प्लेनेट के ऐसा बना पाए। गोकू को अचानक से भूख लगती है और जो बकपिल्स उसने खरीदी हुई होती है गोकू उसमें से एक खा लेता है और उसका स्टेमिना वापस आ जाता है और उसकी भूख भी थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो लोग प्लेनेट नेमेक की खराब हालत को देख रहे होते हैं और नेमेकियंस के प्लेनेट छोड़ देने की वजह से इस प्लेनेट की ऐसी हालत हुई होती है। तभी गोकू वेजिटा को सेंस करता है और उसे लेने चला जाता है। पांजी सुप्रीम काय से पूछती है कि गोकू को कैसे पता कि वेजिटा लोग आने वाले हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि गोकू लोगों की को सेंस कर सकता है और ग्लोरियो के मन में भी गोकू के लिए रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है। इधर बुल्मा भी प्लेनेट नेमेक को देख के पिगलो को बोलती है कि भाई नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब पिगलो बताता है कि उसके पिताजी यहाँ रहा करते थे, वो तो अर्थ में ही पैदा हुआ था। तभी हाइबिस बोलता है कि कोई हमारी शिप की तरफ आ रहा है। वेजिटा बताता है कि ये कैकेरॉट है जो आ रहा है और हाइबिस बोलता है नहीं ये तो गोकू है। तब बुल्मा उसे बताती है कि गोकू और कैकेरॉट दोनों गोकू के ही नाम है। गोकू अंदर आते हैं और सबको मॉन्स्टर के बारे में आगाह करता है और वेजिटा गोकू का मजाक बनाने लगता है कि वो कैसा आदमी जो एक मॉन्स्टर से डर गया। तभी वो मॉन्स्टर सच में उस शिप पे हमला कर देता है जिसे देखकर वेजिटा भी हैरान रह जाता है। बुल्मा हाइबिस पे चिल्ला रही होती है और हाइबिस कहता है कि वो पहली बार सेकंड डीमन वर्ल्ड में आया है तो उसे यहाँ के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता। सीन वापस शिफ्ट होता है टामागामी और माजिन बू की फाइट में। यहाँ माजिन बू टामागामी के सामने सर झुकाता है और कहता है भाई मेरी औकात नहीं है, मैं तुझे नहीं हरा पाऊंगा। और वो अरिंजू के पास जाके भी ऐसा ही बोलता है। अरिंजू उसे सुनाते हुए अपनी शिप में बैठा के ले चलती है और कहती है कि माजिन को उसके किसी काम का है ही नहीं। इधर माजिन को अपने अंदर की घरेलू हाउसवाइफ वाली क्वालिटीज को गिना रहा होता है और यहाँ वेजिटा लोग भी प्लेनेट नेमेक पे पहुंच जाते हैं और इधर आते ही पिगलो का हृदय गदगद करने लगता है। तब पॉन्जी सुप्रीम काय को नहारे बोल के बुलाती है। बुल्मा पूछती है कि नहारे कौन है। तब पॉन्जी बुल्मा को बताती है कि सुप्रीम काय का असली नाम नहारे है। इधर सुप्रीम काय भी इन लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताता है और अपनी कहानी भी बताता है और इस कहानी को तुम लोग बहुत गौर से सुनना। वो बताता है कि पहले सिर्फ डीमन रेल्म एग्जिस्ट किया करता था और डीमन किंग इसे एक्सपेंड करना चाह रहा था तो वो ऑर्डर देता है सुप्रीम माजिन र्यूमस को कि जाओ और बहुत सारे यूनिवर्स बना डालो। वेजिटा पूछता है कि र्यूमस कौन है। सुप्रीम काय वेजिटा को बताता है कि वो मल्टीवर्स के हाईएस्ट बीइंग में से एक है। र्यूमस हद से ज्यादा यूनिवर्स बना देता है और हर यूनिवर्स के लिए गिल्ड को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें वहाँ का सुप्रीम काय बना दिया जाता है। यहाँ बुल्मा भी पूछते हैं कि क्या सभी बीइंग्स माजिन्स के ही डिसेंडेंट्स हैं, जिस पर सुप्रीम काय बोलता है कि नहीं, सेयंस और ह्यूमंस जैसी कुछ ऐसी स्पीशीज है जो इस सब के बाद में बनी है और पहले वर्पसामा के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं होती थी लेकिन डाबुरा के बाप आबुरा ने इस पे लिमिटेशन लगा दी क्योंकि उसे डर था कि बाहर से कोई उसको अटैक ना कर दे। लेकिन जो आबुरा था वो एक डिक्टेटर था जिसके खिलाफ सारे ग्लिंट्स चले गए और ग्लिंट्स को वो जगह खाली करनी पड़ी और तब नहारे को भी यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय बना दिया गया। तब ये भी रिवील होता है कि जिस पेड़ में ग्लिंट्स लगते थे अब वो सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो टाइम के साथ साथ सारे ग्लिंट्स खत्म हो जाएंगे। तभी वेजिटा बोलता है कि बातें बहुत हुई, मैं और देर तक बच्चा नहीं बना रह सकता और वो सब लोग शिप में बैठ जाते हैं और इस बार ड्राइवर बनाते हैं ग्लोरियो को क्योंकि उसको यहाँ के बारे में थोड़ी चीजें पता थी। उनके शिप के उड़ने से पहले वहाँ बुढ़ा नेमेकियन नेवा एंट्री मारता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली ड्रिल तो तुम्हें पता ही है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।